जय श्री महाकाल दोस्तों, हर हर महादेव। तो उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में होने वाली विश्व प्रसिद्ध भस्म आरती की जानकारी इस वीडियो के अंतर्गत जानेंगे। जो अधिकतर सवाल लोगों के होते हैं वह सभी सवालों के जवाब इसके अंदर मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। और जब आप भस्म आरती की बुकिंग करने के लिए जाएंगे तो आपको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए ये भी इस वीडियो के अंतर्गत हम जानेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको जो बातें बता रहा हूँ वो तत्काल भस्म आरती के बारे में बता रहा हूँ। जी हाँ, अभी पिछले कुछ दिनों पहले महाकालेश्वर समिति के द्वारा ये तत्काल भस्म आरती बुकिंग की व्यवस्था चालू की गई है। और इस व्यवस्था के अंतर्गत आप एक दिन पहले, कई बार क्या होता था, बहुत सारे लोग जो होते थे जो उज्जैन पहुंचने के बाद भस्म आरती अटेंड करना चाहते थे, लेकिन उसकी प्रोसेस बहुत लंबी थी और ऑनलाइन उसकी बुकिंग नहीं होती थी। अभी फिलहाल महाकालेश्वर मंदिर समिति के द्वारा भस्म आरती की एक दिन पहले तत्काल बुकिंग होना शुरू हो चुकी है, तो ये आप इसका फायदा उठा सकते हैं। तो इसके बारे में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके बहुत सारे सवाल है, प्रश्न है, तो उन सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के अंतर्गत हम जानेंगे। और साथ ही भस्म आरती की तत्काल बुकिंग करते समय आपको किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए ये बेसिकली इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा, आपको किसी प्रकार की असुविधा ना हो। तो जय श्री महाकाल दोस्तों, मेरा नाम है चंद्रशेखर, आप देख रहे हैं ट्रैवल वृत्तांत यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो के अंतर्गत हम विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकालेश्वर मंदिर में होने वाली भस्म आरती की जो जानकारी है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तत्काल भस्म आरती की बुकिंग महाकालेश्वर मंदिर समिति के द्वारा चालू की गई है और ये एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था है जो भक्तों के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है, क्योंकि बहुत सारे भक्त ऐसे होते हैं जो बाहर से आते हैं, कई सारे अलग अलग शहरों से उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। और हर किसी की ये इच्छा होती है कि यहाँ पर होने वाली जो भस्म आरती है उसको हम एक बार अपने दर्शन जरूर करें। तो यहाँ पर महाकालेश्वर समिति ने इसकी व्यवस्था चालू कर दी है। अब इसमें आपको कुछ बातें ऐसी है जिनका ध्यान रखना जरूरी है। अगर आपने इन बातों का ध्यान नहीं रखा तो आपको ये मौका नहीं मिलेगा और आप भस्म आरती के दर्शन नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली क्या चीजें हैं, तो पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, आप वेबसाइट पर अपनी लॉगिन कर लें जिसमें आप भस्म आरती की बुकिंग कर सकते हैं। वेबसाइट आपको गूगल पर मिल जाएगी। जैसे ही आप डालेंगे भस्म आरती बुकिंग, ऑनलाइन भस्म आरती बुकिंग डालेंगे तो पहली ही लिंक आपको दिखाई देगी। मैं इसमें आपको वीडियो में दिखा भी रहा हूँ, आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं किस प्रकार से आपको बुकिंग करना है और किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, भस्म आरती की बुकिंग 8 बजे सुबह रोज खुलती है। मतलब अगर आपको कल की बुकिंग करना है, यानी कि डेट अगर हम देखें तो 20 अप्रैल की अगर आपको बुकिंग करना है तो 20 अप्रैल के लिए आपको 19 अप्रैल को सुबह 8 बजे बुकिंग के लिए बैठना होगा। तो पहली बात तो ये है। अब दूसरी जो जरूरी बात है वो ये है कि आपको इसके लिए 7:55 पे लॉगिन करके आप बैठ जाइए, क्योंकि सर्वर इसका बहुत ज्यादा व्यस्त होता है। पूरे बहुत ज्यादा लोग होते हैं जो भस्म आरती की बुकिंग करने के लिए, हर कोई, जैसे रेलवे में कैसा होता है तत्काल रिजर्वेशन के लिए पूरे इंडिया से लोग आते हैं, वैसे ही भस्म आरती के लिए भी बहुत सारे लोग बैठे होते हैं। तो सर्वर हैंग भी होता है, सर्वर डाउन भी होता है, तो इसलिए आप 7:55 से बैठे और उसकी पूरी व्यवस्था करके आप भस्म आरती के बुकिंग के लिए रेडी रहे। तीसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो क्या है कि आप जब भस्म आरती की बुकिंग करने के लिए जाएंगे तो कितने लोगों की आपको बुकिंग करना है ये पहले कंफर्म कर लें, और उतने लोगों की जो फोटो, आईडी वगैरह है वो सब रेडी रखें, ताकि आप जब करने के लिए बुकिंग करने के लिए जाए तो आपको किसी प्रकार की असुविधा ना हो। चौथी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भस्म आरती की बुकिंग 3 महीने में एक बार होती है। जी हाँ, अगर आपने भस्म आरती की बुकिंग कर ली एक बार और आप किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए उस दिन, तो फिर आप अगले 3 महीने तक के भस्म आरती की बुकिंग नहीं कर सकते हैं। ये नई व्यवस्था महाकालेश्वर समिति के द्वारा लागू की गई है, जो कि एक प्रकार से बहुत अच्छी है। तत्काल भस्म आरती की जो बुकिंग होती है वो आप, मान लीजिए आपने आज की बुकिंग करी है कल भस्म आरती अटेंड करने के लिए और आप नहीं पहुंच पाए, तो फिर आप अगले 3 महीने तक उसकी बुकिंग नहीं कर सकते। इससे क्या होगा, कई सारे लोग, इससे ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग भस्म आरती की दर्शन कर पाएंगे। नहीं तो ऐसी व्यवस्था होने के कारण अधिकतर क्या होता है कि लोग बार बार ही एक ही व्यक्ति कर रहा है बुकिंग, तो वो एक परेशानी का सामना करना पड़ता था। इसलिए ये एक बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो आप इसका ध्यान रखें कि आधार कार्ड के माध्यम से जो बुकिंग आप करेंगे वो एक बुकिंग 3 महीने के अंतर्गत आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, कई बार अभी मुझे कमेंट के थ्रू कई सारे लोगों ने सवाल पूछा था कि भैया सुबह 8 बजे जैसे ही ओपन होती है बुकिंग वैसे ही स्लॉट फुल हो जाते हैं। तो हाँ, ये होता है क्योंकि बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, लेकिन इसमें आप एक चीज कर सकते हैं, बार बार इसको रिफ्रेश कीजिए। आप जो वेब पोर्टल होता है भस्म आरती बुकिंग का, उसको आप 4-5 बार रिफ्रेश कीजिए। अगर फॉर्म ओपन हो गया तो आप उसको बुक करके अपनी भस्म आरती की बुकिंग कर सकते हैं। इसके साथ में जो आपको
बहुत ही ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आप अपने मोबाइल का नेटवर्क बहुत ही स्ट्रांग रखें, अच्छी जगह पर बैठकर आप बुकिंग करें, ताकि जहां नेटवर्क स्ट्रांग हो या फिर हो सके तो आप वाईफाई का सहारा लेकर बुकिंग करने के लिए बैठें। और पेमेंट की जो प्रोसेस होती है, इसके बाद में जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि जब पेमेंट का प्रोसेस आता है तो पेमेंट आपको 15 मिनट के अंदर अंदर करना है। इसलिए आप मेक श्योर रहे कि आप पेमेंट जिस भी ऐप से कर रहे हैं, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, जिससे भी कर रहे हैं, आप 15 मिनट से पहले पहले तुरंत कर लें, ताकि किसी प्रकार का सर्वर क्रैश के कारण आपको फेल्ड ना हो। नेक्स्ट, आईडी जो होती है, जैसे भस्म आरती बुकिंग करने के लिए आपको वहाँ पर आधार कार्ड, पासपोर्ट और जो भी चीज़ें मांगी जाती है वो आप अपने पास रेडी रखें, और बेसिकली उसका नंबर ही मांगा जाता है। तो आप आईडी कार्ड का नंबर याद रख लें या फिर किसी कॉपी में नोट डाउन करके रखें, ताकि जब आप करने के लिए बुकिंग करने के लिए बैठे तो आप फटाफट से उसको टाइप कर सकें। और इसी के साथ में लास्ट जो चीज़ है, आपकी बुकिंग जब कंफर्म हो जाए तो आप इसका प्रिंट आउट निकाल कर रखें, ताकि जब आप दर्शन करने के लिए जाएंगे तो आपको हर जगह पर वो प्रिंट आउट दिखाना होता है, क्योंकि मोबाइल तो जमा हो जाता है, मोबाइल अलाउ नहीं है। तो ये बेसिकली कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भस्म आरती की बुकिंग के दौरान, क्योंकि कई बार लोग क्या करते हैं, यही सारी चीज़ें होती है जो हम छूट जाती है और फिर बुकिंग नहीं हो पाती है, तो फिर अगले 3 महीने तक आपको नहीं मिलेगा करने के लिए। और मेन सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि आप जब आपका कंफर्म हो, आपका 100% कंफर्म हो कि मुझे इस दिन जाना है और बुकिंग करके भस्म आरती के दर्शन करना है, तो उसी दिन पे आप अपनी बुकिंग करें, ताकि आप उसका फ़ायदा उठा सकें। तो यहाँ पर हमने भस्म आरती के बारे में बहुत सारी बातें जानी। तो बेसिकली ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपको ध्यान रखना चाहिए भस्म आरती बुकिंग के दौरान, और यही सवाल होते हैं जो मुझसे अधिकतर लोगों के द्वारा पूछे जाते हैं। तो इन सवालों के जवाब मैंने आपको दे दिए हैं। आपको कंप्लीट प्रोसेस देखना है, किस प्रकार से भस्म आरती की बुकिंग कर सकते हैं, तो इसके लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर इसका मैंने कंप्लीट प्रोसेस का वीडियो डाला है, तत्काल भस्म आरती बुकिंग, जो पूरी मैंने खुद की बुकिंग करी थी, वो पूरा कंप्लीट वीडियो आप मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। और भी कई सारी जानकारी के लिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहे, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही अपडेट्स आपको मिलती रहे। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल।